नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद फिर से आपका एके इन्फो के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले बार भी वीडियो आपके लिए अपलोड हुआ था चार्जिंग सेक्शन का। आज फिर मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं माइक का। वैसे आप लोगों ने तो बहुत सारा वीडियो माइक का फॉल्ट के बारे में आप लोग देखे ही होंगे, लेकिन आज मैं कुछ उसको डीपली करके आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो एक हमारे पास एक स्टूडेंट है जो पहले से ही कुछ रिपेयर करते हैं। वो अपने पास एक फ़ोन लेकर आए थे। वो फ़ोन जो है उसमें कुछ उन लोगों ने अपना काम किया है, कुछ टेक्नीशियन से भी वो लोग दिखवाए थे उन्होंने, लेकिन क्या हुआ कि इसमें माइक का फॉल्ट है। बाकी रिंगर का भी फॉल्ट था लेकिन वो तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन माइक का फॉल्ट है। तो मेरे पास जो हैंडसेट है वो इंटेक्स का आपका इंटेक्स एक्वा लाइन 3 है, ये मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें माइक से साउंड नहीं जा रहा है। स्पीकर वगैरह ये सब तो ठीक है, लेकिन माइक से साउंड नहीं जा रहा है। तो माइक से साउंड नहीं जा रहा है तो इसका कुछ हम सर्किट बनाते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेस करके देखना है। चलिए पहले देखते हैं क्या कि ये कॉल माइक का फॉल्ट है भी या नहीं भी। कॉल करके देखते हैं हम लोग। 6257445। हेलो। देखिए दोस्तों, इसमें कोई साउंड हमारा जो माइक से जो है वो वॉइस ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम इसे देखते हैं क्या कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है और कैसे इसका स्कीमेटिक है, किस तरह से इसका रिपेयर हो सकता है, प्रॉब्लम क्या है, वो हम आज इस वीडियो में देखना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या इसमें हमने क्या किया है कि इस फ़ोन को खोल दिया है, इसको डीअसेंबल हमने कर दिया है। और ये देखना है क्या कि इसको पहले बैटरी हम लोग बाहर निकाल देंगे। और ये पहले से ही मैंने पहले ही बताया था कि इस फ़ोन को रिपेयर किया जा चुका है। कुछ ये रिंगर स्पीकर का है हमारा टिप्स, और ये माइक का है। तो माइक पे भी इन लोगों ने कुछ वर्क किया है यहाँ पे, लेकिन ये वर्क मतलब ये काम नहीं कर पा रहा है, माइक से साउंड हमारा नहीं जा पा रहा है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है, कूल टेस्टिंग करके देखना है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हम लोग बजर पॉइंट पे रखेंगे। बजर पॉइंट पे बीप साउंड पे आना चाहिए। तो ये बीप साउंड पे हो गया है। चलिए अब देखते क्या है कि इस पे हमारा माइक के टिप्स पे वैल्यू आना चाहिए। जो पॉजिटिव और निगेटिव पे दोनों इक्वल वैल्यू तो नहीं आता है, ये अलग अलग डिफरेंट वैल्यू आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है। जब यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो अब इसका हमें ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेस करने के लिए क्या करना है कि हमें कूल टेस्टिंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो पहले हम चलते हैं इसका पॉजिटिव लाइन को देखते क्या है कि ये माइक का टिप्स यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि हमने इसे ट्रेस नहीं किया है पहले। चलिए यहाँ पे है, यहाँ तक तो ये सही है। फिर निगेटिव का भी हम लोग चेक करते हैं, निगेटिव का यहाँ ठीक है। तो ये हमारा बॉटम प्लेट है, बॉटम सर्किट है ये। तो इसका ये किसी न किसी पिन को भी मिलना चाहिए। तो देखिए इधर से तीसरा नंबर पिन पे इसको मिल रहा है इनपुट, और इधर से दूसरा नंबर पिन पे इसको इनपुट मिल रहा है। तो चलिए यहाँ जब मिल रहा है तो इसके इस पिन को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा पत्ता जो है वो मेन बोर्ड से जोड़ता है। अब मेन बोर्ड से जोड़ने के लिए हमें क्या करना है कि एक वायर को यहाँ तक तो हमें आ रहा है, तो यहाँ पे भी आना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ न कुछ इसको रीडिंग आना चाहिए, बीप साउंड आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अब इस पूरी बोर्ड में हमें ढूंढना है माइक सेक्शन, कि माइक का ट्रैक एक्चुअल में होना कहाँ पे चाहिए।
तो इन लोगों ने पहले भी कुछ काम कर रखा है, तो यहाँ पे ढूंढने के लिए, इसको समझने के लिए कुछ स्कीमेटिक, कुछ सर्किट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जब तक उस सर्किट का नॉलेज आपके पास नहीं होगा तब तक आप कोई भी हैंडसेट प्रॉपर रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो हमने कुछ पहले से ही एक डायग्राम आपके लिए बना रखा है, एक डायग्राम बनाया है हमने। जैसे क्या होता है ना कि ये मेरा ऑडियो आईसी होता है, तो ऑडियो आईसी को जब इनपुट, यानी ये कंट्रोल हमारा जो होगा वो सीपीयू करेगा। सीपीयू से चाहे वो आपका RFIC से इसको सिग्नल मिले या फिर कोई कमांड जो हम लोग जो टच के माध्यम से जो देते हैं उसके माध्यम से इसे मिले, तो इसके पास जैसे ही कोई सिग्नल आता है, एक डिजिटल डेटा सिग्नल आएगा, तो माइक को एक्टिव करने के लिए एक वोल्टेज चाहिए। तो जो ये हमारा VC, माइक का 3 लाइन यहाँ से निकलता है, एक माइक प्लस, माइक माइनस और VC यानी वोल्टेज कंट्रोल। जब हम लोग यहाँ से सिग्नल देते हैं तो क्या होता है ना कि एक रजिस्टर के माध्यम से NPC से इसको यहाँ पे दिया जाता है सिग्नल। देखिए, इसको यहाँ पे एक सिग्नल, जैसे यहाँ से ये लाइन निकला, यहाँ से एक पॉजिटिव सप्लाई, फिर यहाँ से क्या होगा कि इसके पॉजिटिव लाइन को कुछ कंपोनेंट से होते हुए यहाँ पे कॉइल है आपका, कॉइल से होकर कुछ फिल्टर कंपोनेंट यहाँ पे आपका NPC हो या डायोड हो या फिर VDR हो, और इसके पॉजिटिव लाइन पे लगभग 2.8 वोल्ट यहाँ पे बन जाता है। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि यह यहाँ पे बनना शुरू होगा, माइक पूरी तरह से वर्क करना शुरू कर देता है। तो ये लाइन हमारा, जो ये लाइन वोल्टेज का जो लाइन है, तो इसका रास्ते में जो हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे NPC है, ये रजिस्टर है, ये NPC है, फिर ये एक NPC जो आपका पैरेलल में ही लगा हुआ है अगर देखा जाए तो, यहाँ पे इसको निगेटिव जो होता है एक रजिस्टर से मिलता है। तो रजिस्टर यहाँ पे लगभग 1 किलो ओम से लेकर 5 किलो ओम तक का यूज किया जाता है सभी के रास्ते में। तो चलिए देखते हैं कि ये सर्किट दोस्तों हमें कहाँ पे मिल रहा है इस बोर्ड में। जब तक इस सर्किट को हम लोग नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें इस बोर्ड में पूरी तरह से ढूंढना मुश्किल है। तो चलिए हम लोग पहले इसे खोलते हैं। इसको खोलना चाहेंगे क्या कि यहाँ पे ये वो सप्लाई, वो सिग्नल, वो हमारा जो सर्किट होता है, माइक का जो पूरा सर्किट बना हुआ है वो कहाँ पे है। तो पहला डाउट तो मेरा यहाँ पे जाएगा, जो यहाँ से हमें कुछ दिख नहीं रहा है इस प्रकार का सर्किट, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए, कैपेसिटर होना चाहिए, तो बहुत सारा है। लेकिन हमें करना क्या है कि एक कूल टेस्टिंग का भी सहारा लेना पड़ेगा। एक कूल टेस्टिंग का सहारा लेने के लिए हमें क्या करना है कि माइक के पॉजिटिव टिप्स पे लगभग आपका जो होता है 800 से लेकर 1200 तक वैल्यू आएगा। निगेटिव पे क्या होगा कि आपको 600 से लेकर लगभग 900 तक वैल्यू आना चाहिए। तो ये वैल्यू देखना कहाँ है कि एक्चुअल में ये है कहाँ। तो चलिए पहले देखते क्या है कि इसका सर्किट, पहले पूरे बोर्ड को ही देख लेते हैं। हम लोग इसे खोलेंगे, इसको यहाँ पे भी एक स्क्रू है, इसे भी ओपन कर लेंगे और इसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे हम लोग। ये हमारा ये जो है आपका, देखिए अब इधर है, तो ये हमारा जो होगा, ये तो डिस्प्ले बैकलाइट सेक्शन है, ये मेरा कुछ अदरवाइज दूसरा सेक्शन होगा, और ये पूरा फिक्स है। ये जो है पूरा मेरा सर्किट है, प्रोसेसर होगा, इसका RFIC होगा, फ्लैश मेमोरी होगा, ये टोटली इसी के अंदर वो फिक्स है। तो हमें इधर कुछ मिलने वाला है नहीं। तो चलिए देखते क्या है कि ये एक्चुअल में हमें मिलेगा कहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, और देखिए पत्ता को भी हम लोग चेक कर लेंगे कि कहीं इसका पत्ता तो ख़राब नहीं है। तो इसका दूसरा या तीसरा नंबर पिन पे आ रहा था मेरा सप्लाई, बजर पॉइंट पे है ही मेरा ये।
ये बजर पॉइंट पे ही है। चलिए इसको हम लोग 3 नंबर पे रखेंगे और इसके पत्ता पे देखेंगे। पत्ता पे बीप साउंड आना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई बीप साउंड नहीं है। जब यहाँ पे कोई बीप साउंड है नहीं तो फिर हमारे लिए क्या होगा कि एक मिस्ट्री बन जाएगी कि माइक का ट्रैक को ढूंढना। तो वही ढूंढ पाएगा जो जिसके पास कुछ सर्किट का कुछ नॉलेज होगा। जब तक वो सर्किट आपके समझ में नहीं आएगा, कुछ आप उसको रिपेयर नहीं करोगे तो देखना तब आपसे वो रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, हमें इसको जहाँ पे है वहीं पे इसको लगा देंगे। उसके बाद देखना क्या है कि हमें यहाँ पे कुछ तो नहीं दिखा उस टाइप्स का, यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है। जैसे ये बड़ा सा कैपेसिटर ये हो सकता है, यहाँ पे हमारा रजिस्टर है तो रजिस्टर का एक सिरा जो होना चाहिए वो ग्राउंड होना चाहिए। फिर हमारा यहाँ पे कैपेसिटर है, दो LVR ही रजिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पे जो है। तो चलिए दोस्तों, पहले देखना है क्या कंफर्म होने के लिए हमें ये रजिस्टेंस को ढूंढना है जो एक सिरा ग्राउंड से उसका बीप साउंड आना चाहिए। तो देखिए ये आ रहा है बीप साउंड और भी कोई नहीं आ रहा है। तो चलिए अब इस पे वैल्यू चेक करेंगे कि इसका पॉजिटिव कौन है निगेटिव कौन है। वैसे हम लोग अभी ट्रेस कर रहे हैं लेकिन ये कंफर्म हो गए हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे वो सारी जो सर्किट यहाँ पे हमने बनाया है वो सर्किट यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमारा वैल्यू 600 से 600 समथिंग है, 669 है। और चलिए ये रजिस्टर पे है, ये जो LVR रजिस्टर है। दूसरे वाले रजिस्टर पे हम लोग देखेंगे क्या कि देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 1400 बता रहा है, यानी 1000 कुछ समथिंग, यानी 1200 के रेंज में आपको यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा जो हो जाएगा ये पॉजिटिव लाइन और ये हमारा निगेटिव लाइन। तो इसको समझने के लिए हमें इस सर्किट को समझना ज़रूरी था। तो पहले हमने सर्किट को समझा, फिर यहाँ पे तो चलिए हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि ये माइक वर्क, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए, जो वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ वैल्यू नहीं है। तो इस जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमने पत्ता को भी चेंज, अगर हमारे पास पत्ता अवेलेबल हो तो हम लोग पत्ता चेंज कर सकते हैं, लेकिन पत्ता अवेलेबल नहीं होने के कारण हम लोग क्या करेंगे कि कुछ दिमाग से कुछ ट्रिक से हम लोग वो रिपेयर करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग जंपर वायर से वायरिंग करके देख लेते हैं इसका पॉजिटिव और निगेटिव लाइन को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जंपर वायर का यूज़ करना है हमें। अब जंपर वायर का यूज करने के लिए हम लोग थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट का सहारा लेंगे। चलिए इस पेस्ट का जो होगा, हम लोग यहाँ पे आयरन है ये, इसको थोड़ा सा ऊपर का जो कवर है जंपर वायर का ये हम लोग हटा देंगे और फिर इस कॉर्नर का भी हटा देंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं चलिए इसको हमने हटा दिया। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे कि ये मेरा पॉजिटिव लाइन था, ये वाला, ये रजिस्टर, तो हमने यहाँ पे एक जंपर दे दिया। अब इस जंपर को हम लोग क्या करेंगे कि पॉजिटिव लाइन मेरा ये था, ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि चलिए ये कॉइल पे दे दे, या फिर हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्टर है, एक छोटा सा कैपेसिटर है हमारा। चलिए हम लोग यहाँ पे एक कैपेसिटर पे दे दिए है, चाहे ये, चलिए हम लोग ये कॉइल पे ही दे देते हैं, एक कॉइल पे दे दिए। एक और जंपर वायर हम लोग लेंगे, एक और, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, छील देंगे। इसका जो ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवर होता है उसको हम लोग इस आयरन से थोड़ा सा निकाल देंगे बाहर।
दूसरे कॉर्नर को भी वही करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि रजिस्टर के जो एलवीआर रजिस्टर है हमारा इस कॉर्नर पे, देखिए हम लोग क्या किए कि यहाँ पे जंपर दे दिए। अब इस कॉर्नर को देना कहाँ पे है हमारा, इस कैपेसिटर पे, या देखिए चलिए यहाँ पे हम लोग दे दिए इसे। चलिए, तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या किया है कि दो जंपर, पॉजिटिव और नेगेटिव का जंपर जो है हमने यहाँ पे दे दिया है। और ये देखना है क्या कि यहाँ पे अब हमारा वैल्यू आ रहा है या नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, नेगेटिव पे 600, लगभग 600 के आसपास में आ रहा है। पॉजिटिव पे देखिए क्या है कि 800 के आसपास, लगभग 900 के आसपास में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो वैल्यू जो पहले नहीं आ रहा था वो यहाँ पे पहुँच चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको ट्राई करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो हमने जंपर मारा है वो सही है या नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले आप ट्राई करेंगे कॉल करके ही, या फिर आपको कुछ हॉट टेस्टिंग भी बता दिया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब माइक पे जब वर्क किया जाता है, माइक पे कोई फ्रीक्वेंसी यानी एनालॉग सिग्नल को जो दिया जाता है, तो ये एनालॉग सिग्नल जो सीधा है वो ऑडियो आईसी में जाता है। और ऑडियो आईसी क्या करता है कि उस एनालॉग सिग्नल को ऑडियो डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके वो सीधा भेज देता है सीपीयू को। और सीपीयू ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अगर बाय द वे हमने कहीं वॉइस कॉलिंग किया है तो वो आरएफआईसी के द्वारा ट्रांसमिट कर देगा उस सिग्नल को। और हमने क्या किया है कि कहीं रिकॉर्डिंग किया है तो उसको क्या करेगा कि वो सीपीयू के थ्रू ही क्या करेगा कि वो भेज देगा आपका इंटरनल या एक्सटर्नल मेमोरी में, जो हमारा फ़ोन मेमोरी होता है और एक्सटर्नल जो एसडी कार्ड का होता है उसमें भेज देता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कि ये हमारा जो माइक है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले हमें इस बैटरी को पहले डाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले बैटरी को डालेंगे, उसके बाद ये जो है हमारा रिंगर स्पीकर है, उसके बाद सेट को ऑन करेंगे हम सिम लगाकर। और इससे कॉल करके देख लेंगे हम लोग। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एके इन्फो के यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग चिप लेवल ट्रेनिंग आपका यहाँ पे कोर्स कराया जाता है। जैसे आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, स्मार्ट टीवी, आईफोन, ये सभी कोर्स आपको कराया जाएगा जो चिप लेवल ट्रेनिंग होता है। और अगर आप चाहते हैं क्या कि इस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपका जो नंबर है वो नीचे फ्लैश हो रहा होगा, उससे आप कॉल करके एडमिशन से रिलेटेड आप कॉल कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा जो है सेट ऑन हो चुका है, कॉल करके देख लेते हैं हम एक बार। टू 574 25745 कॉल करते हैं। हमने क्या किया, इसे रिसीव किया और हम लोग यहाँ से ऑन किया। हेलो हेलो। देखिए दोस्तों, पहले जो था ये हमारा साउंड यहाँ से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन हमने क्या किया कि उसको
ट्रैक को चेक किया। ट्रैक चेक करने के बाद कुछ सर्किट के बारे में नॉलेज हमें था पहले से ही, तो उस सर्किट के अनुसार हमने क्या किया कि एक जंपर दिया, और जंपर देने के बाद क्या हो रहा है कि ये हमारा माइक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो चलिए दोस्तों देखिए क्या कि ये जो हमारा जो माइक का जो सॉल्यूशन है, हमने कैसे इसे रिपेयर किया, फिर किस तरीके से हमने उसको अच्छी तरह से फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने उसको रिपेयर किया। तो दोस्तों ये जो अगर आप इसी तरह से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इस तरह से रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे AK इन्फो के संस्था में आइए, एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के बाद आप यहाँ पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में ही नेक्स्ट वीक से शायद स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये वीडियो जो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ साथ क्या है कि ये बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं आपके सामने कुछ नए वीडियो जो ला सकूं, वो जल्द से जल्द आपका एक नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो इस तरीके से और भी बहुत ज़्यादा जल्द ही आपके पास नए प्रॉब्लम के साथ आपके साथ वीडियो लेकर शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।